हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूँ आप सभी का इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो बेसिकली उन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो अभी 20 से अप्रॉक्स 25 के आसपास हैं उनकी एज, और वो जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जिनको अगर वो अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो उसकी वजह से उनकी लाइफ में या उनके करियर में एक बड़े लेवल की सक्सेस वो देख पाएंगे। तो ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो मैंने भी फॉलो करी या मैंने कुछ चीज़ें मिस करी, लेकिन बाय द टाइम मुझे समझ में आया कि ये हैबिट्स अगर मुझे उस टाइम में मिल जाती या फिर इन हैबिट्स को मैं पहले फॉलो कर लेता तो शायद आज मुझे उसका फ़ायदा मिल रहा होता। तो इन हैबिट्स को फॉलो करना वेरी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इन हैबिट्स को फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि आप ओवरऑल लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ऑटोमेटिकली अचीव करने लग जाओगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप अपने आप को उस हैबिट्स के थ्रू अपने आप को शेव कर रहे होगे, जिससे कि उस लेवल के आउटपुट्स आप जनरेट कर पाओगे जो एक नॉर्मल इंसान जो इन हैबिट्स को फॉलो नहीं करता है वो नहीं कर पाएगा। तो मैंने रिसर्च किया हैबिट्स के ऊपर, और मैंने अपनी लाइफ को जब देखा, इन डीप समझने की कोशिश किया, तो मुझे समझ आया कि 5 ऐसी हैबिट्स हैं इनको अगर कोई भी कॉलेज स्टूडेंट फॉलो करता है तो वो अपनी लाइफ को पूरी तरीके से शेप कर सकता है और वो अपने करियर को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है, जैसा कि वो नॉर्मली अगर जी रहा होता लाइफ को तो करता। जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ कॉन्स्टेंट लर्निंग की हैबिट। आपके अंदर एक हैबिट होनी चाहिए कि आपको कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ नया सीखना है, चाहे तो वो किसी एक बुक के थ्रू हो, चाहे एक पॉडकास्ट के थ्रू हो। इनफैक्ट आपकी लाइफ में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हो, आप इसके अलावा कहीं पे और जाते हो, कुछ सीखते हो, कहीं पे भी कुछ नया कर रहे होते हो, कहीं पे आप एक्सप्लोर कर रहे होते हो, कहीं आप घूमने गए होते हो, तो वहाँ पर आप क्या ऐसा सीख रहे हो, ऐसी आपकी हैबिट होनी चाहिए कि आप हर मोमेंट में, हर एक इवेंट में ये देख पाओ कि आप वहाँ से सीख क्या रहे हो, क्या आपकी लर्निंग है। तो एक कॉन्स्टेंटली लर्निंग का एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर, ये हमेशा आपको ग्रो करने में हेल्प करेगी। सो बेसिकली कॉन्स्टेंट लर्निंग की हैबिट से हम हमेशा अपने आप को आगे बढ़ते हुए देख पाएंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, जिससे कि हम फेलियर्स देखेंगे, सक्सेस देखेंगे, अप एंड डाउन्स देखेंगे, और उसकी वजह से हम आगे बढ़ते जाएंगे अपनी लाइफ के अंदर। तो ये कॉन्स्टेंट लर्निंग की हैबिट वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो हैबिट मैंने सोची वो है क्रिटिकल थिंकिंग की, कि आप अपनी लाइफ में सारी चीज़ों को मानो मत, उसको जानने की कोशिश करो। बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है कि आपको हर चीज़ को क्वेश्चन करना आना चाहिए। क्वेश्चन करने से क्या होता है कि आपको उसकी एक्चुअल फैक्ट चीज़ें पता चलती हैं, ना कि आप केवल मान के अपनी लाइफ को उसके अकॉर्डिंग चलाते रहते हो। तो होता क्या है कि हम कुछ भी करते हैं, जैसे कि अगर हमें पूजा कर रहे हैं या फिर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, तो आप कभी भी ये नहीं पूछते हो कि हम क्यों कर रहे हैं या फिर ये चीज़ क्यों करी जा रही है। आप हमेशा उसको फॉलो करने में लग जाते हो। तो जो भी फॉलोवर्स होते हैं, जो भी केवल मानते हैं, फॉलो करते हैं, वो कभी भी अपने लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। तो आपको अपने अंदर एक हैबिट डेवलप करना पड़ेगा, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग आपको हेल्प करती है आपको क्रिटिकली सोचने में, क्वेश्चंस लाने में, कि कोई भी चीज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है, क्या हो रही, मतलब क्या चीज़ है वो, तो वो सारी चीज़ों की तह तक पहुंचना ही बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग होती है। क्रिटिकल थिंकिंग को अगर हिंदी में समझाएं तो बेसिकली तार्किकता, कि आप तार्किक तरीके से किसी भी चीज़ को समझने में अपने आप को आगे लेकर जा रहे हो। तो इंपॉर्टेंट है कि आप हर चीज़ को क्वेश्चन करना सीखो और अपने अंदर एक एबिलिटी डेवलप करो कि आप हर चीज़ को सिर्फ मानो नहीं, उसको क्वेश्चन करो कि बेसिकली वो ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं तो अगर आपको कोई दिया जलाना है, मान लीजिए आप पूजा कर रहे हो, तो आप उस दिया को क्यों जला रहे हैं, उसमें घी डाल रहे हैं तो वो क्यों डाल रहे हैं, उसके बारे में आप जितना तह तक जाओगे, जितना जानोगे, उतना आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी। ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो ये बुक ही क्यों पढ़ रहे हैं, या फिर हम ये चीज़ करते हैं तो ये क्यों करते हैं। जो भी नॉर्म्स बने हैं, जितने भी अभी तक चलती हुई आ रही हैं चीज़ें, उनको अगर आप क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके अंदर वो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। तीसरी चीज़ जो आपको अपने कॉलेज लाइफ में ही सीख जानी है दैट इज़ सॉलिट्यूड सिटिंग। मतलब आपको कम से कम 15 से 20 मिनट अकेले बैठने की हैबिट होनी चाहिए, कि आप अकेले बैठ पाओ बिना किसी फ़ोन के, बिना किसी ईयरबड के, बिना किसी इंसान के। आप अपने साथ अकेले या तो बैठते हो या फिर आप टहलने निकल जाते हो। तो वो जो सॉलिट्यूड का टाइम होता है, वो जो अकेले का टाइम होता है आपका अपने 15 से 20 मिनट का,
उसमें आप अपने करियर के बारे में सोच सकते हो कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मेरी डायरेक्शन सही जा रही है, या फिर आप कोई अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोच सकते हो। आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सोचते हो इन सॉलिट्यूड के टाइम पे, वो कहीं ना कहीं आपकी ओरिजिनल थिंकिंग होती है और वो आपकी लाइफ को शेव करती है, बिकॉज ऑफ कि वो आपकी खुद की थिंकिंग है। क्योंकि हम पूरा दिन अगर देखें तो या तो हम मोबाइल फ़ोन में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, या फिर हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, या फिर हम कुछ ना कुछ नया कंटेंट कंज्यूम करते रहते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम के थ्रू हो, चाहे आप यूट्यूब देखते हो, या फिर आप किसी से इंटरेक्ट करते हो। तो यहाँ से हम कुछ ना कुछ कंटेंट भरते जाते हैं, बट वो भरने से क्या होता है कि हम बस उसको उस पर रिएक्ट करते हैं, उस पर हम कभी भी प्रोसेस नहीं करते हैं, हम कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं उस पूरी इंफॉर्मेशन पे, बिकॉज हम उसको सही से समझते ही नहीं है, हम इंटरलिंक ही नहीं करते हैं चीज़ों को। तो अगर आप सॉलिट्यूड में अकेले बैठते हो 10 से 15 मिनट डेली बेसिस पे, तो वो आपको हेल्प करेगा अपनी लाइफ के बारे में सोचने में, अपने करियर में क्या करना है उसकी एक राइट डायरेक्शन, एक सही डायरेक्शन चूज करने में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ भी करने लग जाते हैं या हमें क्लैरिटी ही नहीं होती है कि हम क्या कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर रोड मैप आपको उस टाइम पे आप डिसाइड कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपके पास कुछ भी नहीं है सोचने के लिए, तब भी आप सॉलिट्यूड में बैठो 15 से 20 मिनट, आप बैठ जाओगे केवल सॉलिट्यूड में, आप अकेले खुद के साथ बैठना स्टार्ट कर दोगे, आप देखोगे बहुत सारे ड्रास्टिकली आपको चेंजेस मिलेंगे अपनी लाइफ के अंदर में। तो आप बैठना स्टार्ट करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो कि मेरा अगर मुझसे पूछोगे तो मैं ऑलमोस्ट अभी 40 to 50 मिनट्स जो हैं वो अपने साथ में टाइम तो स्पेंड करता ही हूँ, बिना किसी डिवाइस के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। तो वेरी इंपॉर्टेंट स्किल जो आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ नया सीखने में हेल्प करेगी। तीसरी हैबिट के बाद हम जो फोर्थ हैबिट पे आएंगे, दैट इज सराउंडिंग्स बिल्डिंग। सराउंडिंग्स बिल्ड का मतलब है कि अपने आसपास में ऐसी सराउंडिंग बनाओ जिससे कि आप ऑटोमेटिकली ग्रो करो। क्योंकि जैसा आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल, मतलब आप 5 लोगों के एवरेज होते हो जिनके साथ आप अपना टाइम व्यतीत करते हो, अपना टाइम बिताते हो। तो कहने का मतलब यह है कि आप जिन लोगों के साथ में रहते हो, जिन चीज़ों के साथ में रहते हो, जिन इन्फ्लुएंसर्स के साथ में रहते हो इंस्टाग्राम पे, तो बेसिकली क्या होता है कि आप जिनके साथ में रहते हो वो आपकी पर्सनालिटी को शेप करते हैं, और वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालते हैं आपकी पर्सनालिटी, आपके करियर, आपकी लाइफ को बिल्ड करने में। तो आपको ज़रूरी है कि आप उनको बहुत ध्यान से चूज़ करो। तो सराउंडिंग्स को चूज़ करने का मतलब है कि अगर आपके पास में कोई टॉक्सिक पर्सन है तो उससे दूर रहो, जो आपको नेगेटिव करता है उससे दूर रहो। आपको ऐसी सराउंडिंग्स बनानी है अपने आसपास में कि आपको वीडियोज़ आप देखते हो तो आपको वो ग्रोथ से रिलेटेड होनी चाहिए, कुछ नया सिखाना चाहिए, ना कि आप बिग बॉस देख रहे हो। तो आपको कंटेंट वैसा कंज्यूम करना है जो आपको ग्रो करने में हेल्प करे, आपको लोग वैसे चूज करने हैं जो आपके साथ रहें, जो कि आपको ग्रो करने में या अपलिफ्ट करते हो या फिर आपको हेल्प करते हो आगे बढ़ने में। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो आपको हमेशा निगेटिव फील करवाते हैं, या आप कुछ भी नया स्टार्ट करते हो तो वो आपको बुलिंग करते हैं, या वो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो अल्टीमेटली उन फ्रेंड्स को आपको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि पॉइंट ये है कि आप जिन लोगों के साथ में रहोगे वैसी आपकी मेंटालिटी बनेगी। आपको लगता है कि मैं इनके साथ में होके, मतलब ये निगेटिव पर्सन है, उनके साथ होने के बावजूद मैं अच्छा हो सकता हूँ। आपको लगता है कि इनका मेरे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, बट अल्टीमेटली इन रियलिटी होता है, सबकॉन्शियस लेवल पे होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारा, जिस लेवल पे आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो सराउंडिंग्स उसमें से एक है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप जिन चीज़ों के साथ में, जिन लोगों के साथ में टाइम व्यतीत करते हो वो आपकी पर्सनालिटी को शेप करते हैं। तो बी केयरफुल अबाउट सराउंडिंग्स। आपको ध्यान रखना है कि आप किन लोगों के साथ में, किन चीज़ों के साथ में, किस कंटेंट के साथ में अपना टाइम व्यतीत कर रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप कौन से रील्स देख रहे हो, कौन से वीडियोस देख रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट है, आपकी सराउंडिंग्स में ही आता है। जो लास्ट हैबिट है वो है क्रिएट माइंडसेट। क्रिएट माइंडसेट का मतलब होता है कि आपको कुछ क्रिएट करने की एक चुल होनी चाहिए। अगर आप कॉलेज में हो तो आप पढ़ाई के साथ साथ में कुछ ऐसा क्रिएट करो जो सोसाइटी को सर्व करे, मतलब आप कुछ दे रहे हो सोसाइटी को, एक काइंड ऑफ सेवा दे रहे हो। दैट काइंड ऑफ माइंडसेट यू हैव टू बिल्ड। मतलब आपको एक क्रिएट माइंडसेट बनाना है कि आपको कुछ क्रिएट करना है। ऐसी हैबिट आपकी होनी चाहिए कि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो उससे हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं क्या, कुछ नया बना रहे हैं क्या। क्योंकि हम सिर्फ कॉपी और पेस्ट करेंगे या फिर हम कुछ सुनी सुनाई बातों को हम इधर से लेकर इधर बोल देंगे तो उससे आप ग्रो नहीं करोगे। अल्टीमेटली आप ग्रो करने वाले हो कुछ नया क्रिएट करने से। आप ओरिजिनली थिंक कर पाते हो, अगर आप सोच पाते हो तो वो आपको
बहुत हेल्प करने वाला है अपनी लाइफ में। अगर आप अभी नहीं करते हो तो आपको ये हैबिट को डेवलप करनी पड़ेगी कि आपको क्रिटिकली सोचने के साथ साथ में आपको एक ऐसा माइंडसेट होना चाहिए जिससे आप कुछ नया भी क्रिएट कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉलेज में हो, उसके साथ साथ में आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो, तो वो बेसिकली एक काइंड ऑफ क्रिएशन हुआ कि आप कुछ अपने से क्रिएट करके एक सोसाइटी को दे रहे हो। अगर आप कोई वीडियो क्रिएट कर रहे हो जो कि हेल्प कर रहा है सोसाइटी के लिए, तो आप कुछ क्रिएट कर रहे हो। आप कोई बिजनेस बिल्ड करना स्टार्ट कर रहे हो कॉलेज के साथ साथ में, तो आप कुछ क्रिएट कर रहे हो फॉर द सोसाइटी। तो आपको कुछ ऐसा क्रिएट करना है जिससे सोसाइटी का भी फायदा हो, जिससे आप बेसिकली लोगों के लिए फायदा कर रहे हो और साथ साथ में खुद का भी फायदा कर रहे हो, क्योंकि खुद का फायदा बेसिकली बाय प्रोडक्ट है। जैसा गीता में लिखा है कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो उसका सिंपल सा मतलब है कि आप कर्म करो, आप क्रिएट करो, आप बेसिकली सर्व करो सोसाइटी को, फल की चिंता मत करो। वो बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप आपको मिलेगा। कुछ लोग इसका मतलब निकालते हैं कि फल तो मिलेगा ही नहीं ना, मतलब ऐसा नहीं है। इससे बोला है कि चिंता ही मत करो फल की, आपको फल अपने आप ऑटोमेटिकली मिलना स्टार्ट हो जाएगा जैसे जैसे आप लोगों के लिए सर्व करोगे, कुछ ना कुछ करोगे। तो ये 5 हैबिट्स हैं जो आपको डेवलप करनी है अपनी कॉलेज लाइफ में। अगर आप इन 5 चीज़ों पे अमल करते हो, इन 5 हैबिट्स को डेवलप कर लेते हो अपने कॉलेज लाइफ में, तो ये आपके करियर को बहुत सही तरीके से सर्व करने वाली है। ये आपके करियर को पूरी तरीके से मे बी कि 360 डिग्री आपको मोल्ड आउट करने में हेल्प करेगी। इनको मैं स्किल्स भी बार बार बोल रहा हूँ, बट आप कंफ्यूज मत होना, ये हैबिट और स्किल दोनों एक ही चीज़ हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। तो इन 5 हैबिट्स को आपको डेवलप करना है अपने कॉलेज लाइफ में। तो ये 5 चीज़ें मैंने बनाई है, इसमें हैं बहुत सारी चीज़ें अगर आप इसको कैटेगराइज करोगे, बट अल्टीमेटली इन 5 चीज़ों पे अगर आप अमल करते हो, आप इन हैबिट्स को फॉलो करते हो, इनमें से आप 2-3 भी फॉलो कर लेते हो, तो आपको बहुत बड़ा ड्रास्टिकली चेंज देखने को मिलेगा अपने करियर में। और कोशिश करना है कि इनमें से एक हैबिट्स को उठाओ और एक हैबिट पे काम करो एटलीस्ट फॉर द 1 मंथ, एंड उसके बाद में धीरे धीरे बाकी के हैबिट्स को फॉलो करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि एक बुक मैंने पढ़ी थी एटॉमिक हैबिट्स करके, उसमें भी सेम चीज़ बोली गई थी कि आप 1% इंप्रूव करो पर डे बेसिस पे। तो मतलब ये है कि आप धीरे धीरे खुद को इंप्रूव करो, माइनर चेंजेस करो, और आप देखोगे कि आपकी लाइफ कंपाउंड होके चेंज हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंसफुली। और अगर ऐसी ही लर्निंग्स आपको अच्छी लग रही हैं तो आप फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और इन फ्यूचर कोई भी कंटेंट होता है तो आप तक वो पहुंच पाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।